क्लास मेट्रिक बेटा फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 करा था, इसमें न्यूमेरिकल्स भी कर रहे थे और इसकी जो है डेरिवेशन भी करी थी, लेकिन कुछ रिमेनिंग न्यूमेरिकल रह गए थे। आज हम उसको स्टडी करेंगे। बेटा एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें एग्जाम्पल सॉल्व करनी पड़ेगी, ताकि जो है आपकी जो है बेस बन जाए। इसके बाद हम जो है एक्सरसाइज शुरू करेंगे। बेटा पेज नंबर 123 पर एग्जाम्पल 8.1, पेज नंबर 123 के ऊपर एक्सरसाइज पेज नंबर 123 पे एग्जाम्पल 8.1। बेटा मैं यहाँ से जो है रीड कर रहा हूँ, आपको डेटा पिक करना पड़ेगा। When a force of 100 Newton making an angle 45 degree with the horizontal displaces a body through 20 meter, find the work done। बेटा कहने एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फोर्स लगाती है। जाहिर बात है जब फोर्स लगाती है तो वो बॉडी कुछ फासला तय करती है, और जो बॉडी फासला तय करती है वो आपको डी दिया हुआ है 20 मीटर। और बेटा जो आपको फोर्स दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 100 न्यूटन दी हुई है। अच्छा, और थीटा आपको जो दिया हुआ है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। आपको रिक्वायर्ड में कह रहे हैं फाइंड द वर्क डन। मैं सवाल दोबारा पढ़ देता हूँ बेटा। व्हेन अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, बेटा फोर्स आपको दी हुई है 100 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री का आपको एंगल दिया हुआ है विद द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 20 मीटर। और बेटा जाहिर बात है जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो वो कुछ फासला तय करती है, और वो जो फासला तय करती है डिस्टेंस, उसको हम 20 मीटर आपको दिया हुआ है। और फाइंड द वर्क डन, तो इसका मतलब है आपको W निकालना है। अब बेटा सबसे पहले आप ईडी की हेडिंग आपने डाल दी, उसके बाद आप रिक्वायर्ड डालेंगे जो आपको चाहिए होगा, और फिर उसके बाद हम सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, सोल्यूशन के अंदर ये है कि आपको वर्क डन निकालना है। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है, W = F.D cos थीटा होता है। बेटा आप W = F.S भी लिख सकते हैं, cos थीटा सेम ही रहेगा। यहाँ पर आप S भी कर सकते हैं और D भी रख सकते हैं, एक ही बात है। बेटा F आपको दिया हुआ है 100, आपने 100 रख दिया। बेटा D आपको दिया हुआ है 20, आपने 20 रख दिया। cos ऐसे रहा, और बेटा थीटा दिया हुआ है आपको 45 डिग्री। बेटा 100 आपने ऐसे रखा, 20 भी आपने ऐसे रखा। cos 45 डिग्री, बेटा cos 45 डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको पेपर के अंदर गिवन होगी 0.707 होती है, क्योंकि साइंटिफिक अलाउ होता नहीं है, इसलिए आपको ये वैल्यू गिवन होगी। तो आप ये तीनों वैल्यू को रखेंगे और आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 और वर्क डन है, तो वर्क डन का यूनिट क्या होता है बेटा, जूल होता है। तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज पेज नंबर 132, पेज नंबर 132 पर जो है हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। 132 पे प्रॉब्लम्स है, यहाँ से एक्सरसाइज शुरू है। इसका पहला सवाल है 8.1। सवालात आपको बुक में गिवन है बेटा, आप यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, डेटा हमें पिक करना पड़ेगा। ठीक है, सवालात बुक के अंदर है। हाउ मच वर्क इज डन, कह रहे हैं बेटा आपको वर्क डन निकालना है। हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम परफॉर्म हुआ, तो W निकालना है आपको। टू डिस्प्लेस हॉरिजॉन्टली अ बॉडी ऑफ 40 मीटर, बेटा आपको डिस्टेंस दे दिया, तो डिस्टेंस को आपको पता है D से शो करते हैं, वो आपके पास 40 मीटर है। बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, बेटा आपको फोर्स दे दी, फोर्स आपको 200 न्यूटन दी हुई। फोर्स को आपको पता है F से शो करते हैं, थीटा एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, और डिस्टेंस को हम D से शो करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है आपके पास, हाउ मच वर्क इज डन, बेटा W आपको निकालना है, और एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। रिक्वायर्ड में आपने लिख दिया, W आपको चाहिए सोल्यूशन। अच्छा, इसमें वर्क डन चाहिए, यूजिंग फॉर्मूला आप यहाँ पर दोबारा करेंगे। सिमिलर यही सवाल है, W ऐसे रहा बेटा, F आपको कितना दिया हुआ है 200, आपने रख दिया। उसके बाद जो है बेटा D आपको कितना दिया हुआ है 40 रख दिया। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री आपको पेपर के अंदर जो है ये वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि साइंटिफिक अलाउ है नहीं। तो cos 30 जो होता है वो 0.866 होता है। बेटा आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 6928। और बेटा वर्क डन है, वर्क डन का यूनिट आपको पता है जूल होता है, क्योंकि काम परफॉर्म करते हैं। काम जब भी परफॉर्म करते हैं तो आपकी एनर्जी यूज होती है, और एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद बेटा 8.1 के बाद हम आते हैं 8.2 पर। 8.2 का भी सवाल बुक के अंदर गिवन है। डेटा रिक्वायर्ड सोल्यूशन मैंने यहाँ पर कर दिया है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, आप इसको देख रहे हैं 8.2 को। व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन दैट पुल्स अ
1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ लेवल रोड। ये कह रहे हैं बेटा एक इंजन है, एक इंजन आपको दिया हुआ है, वो ऑटोमोबाइल जो है उसको खींचता है, पुल माने खींचना होता है, जब वो उसको खींचता है तो आप इंजन की पावर बताएं। आपको जो ऑटोमोबाइल है उसका जो मास है वो दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और स्पीड जो है वो बेटा आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल व्हाट इज द पावर ऑफ एन इंजन, आपको जो है इंजन की पावर निकालनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बेटा, मास आपको दिया हुआ है 1000 किलोग्राम और वेलोसिटी आपको दी हुई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, और आपको बोलना है आप इसकी पावर निकालें। तो बेटा सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले वही यूजिंग फार्मूला। पावर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, अगर फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। अब बेटा पावर को निकालने के लिए अब मसला ये है कि यहाँ पर जो है हमारे पास F मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास F नहीं है, तो उस F को निकालने के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बेटा, F इक्वल टू m। तो आपने रफ के अंदर F ऐसे ही रखा बेटा, m आपको दिया हुआ है 1000 आपने रख दिया बेटा। एक्सेलरेशन ये ग्रेविटी होती है बेसिकली, और ये आपको पता है 9.8 होती है, और कुछ बुक्स के अंदर आपको ये 10 भी मिलेगी, लेकिन हमने यहाँ पर 9.8 रखी है तो आप भी 9.8 रख देंगे, 10 भी रख सकते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 से तो आपके पास 9800 न्यूटन आ जाएगा। या आप रफ के अंदर निकालेंगे, फिर आप इस वैल्यू के अंदर पुट करते हैं। पावर का फॉर्मूला मैंने अभी बताया है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। तो बेटा आप यहाँ पर फोर्स की वैल्यू रख दें, आप यहाँ पर फोर्स आपने क्या निकालनी है 9800, और भी आपके पास कितना है 10, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 98000, और पावर है, पावर का यूनिट आपको पता है वॉट। बेटा इसके बाद 8.1 मैंने करवा दिया आपको, 8.2 भी करवा दी, 8.3 आप होमवर्क से करेंगे, दो क्वेश्चन पर 8.3। अच्छा इसके अलावा भी अगर किसी को इसके अंदर मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझसे स्कूल टाइमिंग में आकर पूछ सकते हैं। जुमेरात को हफ्ते को मैं स्कूल में होता हूँ, तो आप उसको भी मुझसे आकर ये चीज़ समझ सकते हैं अगर किसी को कोई मसला हो। बेटा इसके बाद हम आते हैं 8.4 पर। 8.4 को हम पढ़ लेते हैं। A boy of mass 50 kilogram on motorbike is moving with 20 meter per second. What is his kinetic energy? एक बॉय है जिसका मास है 50 किलोग्राम, एक लड़का है जिसका मास है 50 किलोग्राम और वो मोटर बाइक पर है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो बेटा सबसे पहले आपको ये बात पता है, तो मास को हम किससे शो करते हैं, m से शो करते हैं, और वो 50 किलोग्राम आपको दी हुई है, और वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से, जो 20 मीटर पर सेकंड है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। सॉल्यूशन यूजिंग फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/2 mv²। तो बेटा 1/2 तो आपने ऐसे रखा है, मास आपको दिया हुआ है 50 और वेलोसिटी आपको दी हुई है 20। 20 का आपने स्क्वायर करा 400 हो गया, 50 आपके पास ऐसे रहा और 1/2 ऐसे रहा। बेटा 400 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट आपको पता है क्या होता है, जूल होता है।